आखिर उसने मेरे बेटे को छोड़ ही दिया। सुबह सुबह ही विपिन जी तिवारी जी को आवाज लगाने लगते हैं। अरे भाई साहब, सुन रहे हैं? चलना नहीं है क्या? तिवारी जी कहते हैं। विपिन जी बोल रहे हैं क्या? विपिन जी थोड़ा और जोर से आवाज लगाते हुए कहते हैं, हाँ भाई साहब, मैं विपिन ही बोल रहा हूँ। चाय की चुस्की लगाते हुए तिवारी जी बालकनी से बाहर निकलते हुए कहते हैं, हाँ विपिन साहब, जाना है, लेकिन श्रीमती जी को थोड़ा समय लग रहा है, बस 5 मिनट रुक जाइए, फिर साथ ही चलते हैं। यह कहकर तिवारी जी अपनी पत्नी को जल्दी से तैयार होने के लिए कहते हैं। पत्नी को तैयार होने में समय लगता है तो तिवारी जी कहते हैं, तुम तैयार होकर नीचे आ जाना, मैं तब तक चलता हूँ, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। कविता जी कहती है, ठीक है, आप चलिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। तिवारी जी नीचे जाकर विपिन जी से बातें करने लगते हैं। अब क्या बताए भाई साहब, कहाँ कहाँ नहीं गया, हर डॉक्टर, हकीम, बाबा, सब जगह गए, पैसे भी बहुत खर्च हो चुके हैं और कुछ हुआ भी नहीं। अम्मा जी के कहने पर पूजा पाठ, हवन सब कुछ कर लिया है, लेकिन तब भी मामला वैसे का वैसा ही है। शादी के 8 साल बाद भी हमारी कोई औलाद नहीं हो पाई है। लाख कोशिशें करने के बावजूद भी मामला जस का तस है। जिसने जो भी बताया है सब कुछ कर चुके हैं। कल आपकी पत्नी जी हमारी श्रीमती जी से बातें कर रही थी मंदिर जाने के बारे में, तभी से हमारी श्रीमती जी पीछे पड़ी है कि मंदिर चलते हैं, क्या पता इस बार कुछ हो जाए। तभी विपिन जी की पत्नी आ जाती है और कहती है कि ये कहाँ जाते हैं मंदिर, आज बहुत कोशिश करने के बाद इन्हें मंदिर ले जा रही हूँ, वह भी आपके जाने पर ही तैयार हुए हैं, नहीं तो ये और मंदिर दूर दूर का नाता नहीं है इनका तो मंदिर से। भाग्य के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, कब किसका सोया हुआ भाग्य जाग जाए। कोशिश करने में क्या जाता है, बस हार नहीं माननी चाहिए। कुछ समय बाद तिवारी जी के घर में भी किलकारी घुसती है, उनकी किस्मत खुल जाती है और उनके घर पुत्र पैदा होता है। इतने दिनों के बाद पुत्र होने के बाद तिवारी जी खुशी से फूले नहीं समाते हैं। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी जाती है, पूरे रिश्तेदारों में भोज कराया जाता है, लेकिन तिवारी जी का पुत्र बचपन से बीमार रहने लगा था। हर दूसरे दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। कविता जी को अपने बेटे की चिंता सताने लगी थी। कविता जी अब पूरा समय अपने बच्चे की देखभाल में ही गुजारने लगी थी। वह अपने बच्चे को एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं करती थी। तिवारी जी ने अपने बच्चे के इलाज में अपनी पूरी तनख्वाह तक लगा दी थी और अपने घर का गुजारा कैसे भी चलाया करते थे, लेकिन बच्चे के इलाज में कोई कमी नहीं होने देते थे। तारा बीमार रहने पर माँ अपनी बच्चे की देखभाल और भी ध्यान से करने लगती है, जिससे उसका बच्चा सही हो जाता है। कुछ समय बाद जब वही तारा बड़ा होता है, तब भी कविता जी अपने बेटे को अपने हाथ से एक ही थाली में बैठकर खाने के लिए कहती थी और कभी कभी अपने हाथों से भी खाना खिला दिया करती थी। तारा अब कॉलेज जाने लगा था, लेकिन कविता तारा की जरूरत की सारी चीजों की हमेशा देखरेख वही करती थी। कविता जी खुद भूखी रह जाती थी कभी कभी, लेकिन अपने बेटे तारा को कभी भी भूखा नहीं सोने देती थी। कुछ समय बाद तारा को सरकारी नौकरी लग जाती है। इस खबर से पूरा परिवार बेहद खुश हो जाता है। एक बार फिर पूरे मोहल्ले में तारा के नौकरी लगने पर मिठाई बांटी जाती है। नौकरी मिलने के कुछ समय बाद तारा को अपने कॉलेज में पढ़ने वाली मिनी का मैसेज आता है फेसबुक पर। वह यकीन नहीं कर पाता है कि यह वही मिनी है जिसे एक वक्त कॉलेज के समय पर तारा पसंद किया करता था, लेकिन उस समय मिनी ने तारा को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया था। लेकिन आज नौकरी लगने के बाद उसी मिनी का मैसेज आता है। जब मिनी खुद तारा से दोस्ती करना चाहती थी तो तारा ने बिना कुछ सोचे उससे बातें करना चालू कर दिया। बातों का सिलसिला चलते चलते दोनों में प्यार हो जाता है। कुछ समय बाद मिनी कहने लगती है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तारा मिनी से शादी की बात सुनकर बेहद खुश हो जाता है, लेकिन तारा को डर था कि पता नहीं उसके परिवार वाले मिनी को अपनाएंगे या नहीं, क्योंकि वह दूसरे जाति की थी। तारा अपने परिवार में मिनी के बारे में कैसे बताता, यही सोचकर उसे चिंता हो रही थी। अपने बेटे को चिंतित देख माँ कहती है, बेटा क्या बात है, तुम आजकल चिंतित दिख रहे हो, कोई बात है तो तुम मुझसे बता सकते हो। तारा कहता है, माँ मैं आपसे क्या बताऊं, आप मानोगी नहीं। माँ कहती है, तुम बता कर तो देखो बेटा। तारा कहता है, माँ मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, उसे शादी भी करना चाहता हूँ। माँ कहती है, तो इसमें परेशानी की क्या बात है। तारा कहता है, लेकिन वो अपनी जाति की नहीं है, दूसरी जाति की है। माँ थोड़ा सोच में पड़ जाती है, फिर कहती है, बेटा जिसमें तुम्हारी खुशी है हमारी भी उसी में खुशी है, तुम उस लड़की से शादी के लिए हाँ कह दो, हम कल ही उसके घर शगुन लेकर चलते हैं। यह बात सुनकर तारा अपनी माँ को गोद में उठा लेता है और खुशी से झूमने लगता है। दोनों परिवार आपस में मिलते हैं और रजामंदी से रिश्ता तय हो जाता है। दोनों परिवार यही सोचते हैं कि जिसमें उनके बच्चों की भलाई है हमें भी वही करना चाहिए, इसलिए अपने बच्चों की भलाई के लिए रिश्ता अपना लेते हैं। कुछ समय बाद
दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद दोनों तारा और मिनी खूब घूमते फिरते और बाहर जाकर खाना भी खाते हैं। लेकिन तारा के माता पिता को यह सब रोज रोज देख बुरा भी लगता, लेकिन वह यह सोचकर कुछ नहीं कहते कि अभी अभी तो इनकी शादी हुई है, कुछ कहना ठीक नहीं होगा। यही बात सोचकर वह चुप रह जाते हैं। कुछ समय बाद तिवारी जी और उनकी पत्नी कविता कार से किसी शादी से लौट रहे थे तो उनकी कार की एक सड़क दुर्घटना हो जाती है, जिसमें तिवारी जी का पैर टूट जाता है और उनकी पत्नी को काफ़ी गंभीर चोटें आती हैं। कुछ समय हॉस्पिटल में रहने के बाद दोनों पति पत्नी डिस्चार्ज हो जाते हैं और घर आ जाते हैं। लेकिन घर आने के बाद मिनी के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी आ जाती है। उसे ही घर का सारा काम करना पड़ता है, जिससे वह बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी सास के घाव अभी ठीक से भरे नहीं थे। डॉक्टरों ने उन्हें बेड रेस्ट करने के लिए कहा था कुछ समय के लिए कुछ समय के लिए, और तिवारी जी को चलने फिरने के लिए एक सहारे की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि सड़क दुर्घटना में उनकी टांग टूट गई थी, इसलिए वे ज़्यादा चल फिर नहीं पाते थे, बस एक जगह बेड पर ही पड़े रहते थे। साल भर के इलाज के बाद कविता जी के घाव तो भर जाते हैं, लेकिन उनका दर्द अभी गया नहीं था। ज़्यादा काम करने पर दर्द बढ़ जाता था। अब शरीर बूढ़ा हो चला था तो कितना काम करती। मिनी तो चाहती थी कि कविता जी ही घर का सारा काम करे, इसलिए वह हर दूसरे दिन घर के बाहर किसी न किसी काम से चली जाया करती थी, और जब आती थी तो उसे बना बनाया खाना मिलता था। लेकिन यह सब कब तक चलता। एक दिन कविता जी ने भी कह दिया कि बेटा, मुझसे रोज रोज का काम नहीं हो पाता है, तुम भी काम में थोड़ा हाथ बटा दिया करो। कविता जी के कहने पर मिनी उनके साथ काम में हाथ तो बटाने लगती है, लेकिन कुछ समय बाद उसे यह बोझ लगने लगता है, तो वह यह बात तारा से कहती है। तारा अपनी माँ की हालत देखकर अपनी पत्नी का काम में चुपके चुपके हाथ बटाने लगता है। मिनी तारा से अब कपड़े भी धुलवाने लगती है। कभी कभी मिनी का खाना बनाने का मन नहीं करता तो तारा खाना भी बना दिया करता। कुछ महीने बाद में आखिर मिनी यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उसके सब्र का बांध टूट ही जाता है। वह गुस्से में कह देती है, बुढ़िया, तू नाटक ज्यादा कर रही है, मुझे सब मालूम है, तू ठीक है, लेकिन घर का कोई काम नहीं करना चाहती है, मुझसे करवाना चाहती है, इसलिए बीमारी का नाटक कर रही है। जब तेरा मन करता है तो तू खाना बनाने के लिए आ जाती है, लेकिन ऐसे खाना नहीं बनाती है। मैं सब देख रही हूँ। अब से मैं तेरा और बुढ़े का खाना नहीं बनाऊंगी। तू खुद अपना खाना बनाया करना और अपने कपड़े भी खुद ही धोया कर, और अगर यह भी नहीं कर सकती है तो अपने बुढ़े के साथ तुम दोनों वृद्धाश्रम में चले जाओ। इस घर में अब तुम दोनों की कोई जरूरत नहीं है। बुढ़े को पेंशन भी मिलती है तो वृद्धाश्रम में तुम्हें रहने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। हमें तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, भाड़ में जाओ तुम दोनों बुढ़ा बुढ़ी। तारा यह सब बातें सुनता है तो मिनी को डांटते हुए कहता है कि यह क्या तरीका है माँ से बात करने का। मिनी कहती है, माँ होगी तुम्हारी। ये बुढ़िया। इतना सुनते ही तारा गुस्से में आकर मिनी पर हाथ उठा देता है, लेकिन तारा की माँ उसे रोक देती है। इस बात पर गुस्सा होकर मिनी अपने मायके चली जाती है। घर जाने के बाद मिनी की माँ आग में घी डालने का काम कर देती है। मिनी की माँ जानती है कि तारा उसकी बेटी के बिना रह नहीं सकता था। तारा मिनी को मनाने उसके घर जाता है, लेकिन बात इतनी बढ़ चुकी थी कि मिनी कह देती है कि अब मैं उस घर में तभी जाऊंगी जब वह बुढ़ा बुढ़ी उस घर से चले जाएंगे। मैं उनके साथ उस घर में अब एक पल के लिए भी नहीं रह सकती हूँ। उनकी वजह से आज तुमने मेरा अपमान किया है। मैं उस दिन तो कैसे भी चुप रह गई, लेकिन अगली बार बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसलिए उस घर में अब मैं रहूंगी या फिर वो लोग। जब तक तुम्हारे माँ बाप उस घर से चले नहीं जाते या फिर तुम उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर नहीं आते, तब तक मैं उस घर में अब कदम भी नहीं रखने वाली हूँ। यही मेरा आखिरी फैसला है। तारा कहता है, तुम समझती क्यों नहीं मिनी कि अभी तो ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है उस दुर्घटना को, तो मैं कैसे उन्हें कहीं भी जाने के लिए कह सकता हूँ। आखिर वह घर उन्हीं का तो है। मैं उन्हें उन्हीं के घर से कैसे कहीं और भी जाने के लिए कह सकता हूँ। उनकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। ऐसी हालत में उन्हें कैसे कुछ कह सकता हूँ। और समाज का भी तो सोचो, लोग क्या कहेंगे। ऐसी हालत में हमने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। अभी उनकी हालत ठीक नहीं है, कुछ समय और दो। जब तक उनकी हालत ठीक नहीं हो जाती तब मैं ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। मिनी कहती है, देखो तारा, मुझे ये सब बातें मत बताओ। मुझे समाज वमाज से कोई मतलब नहीं है। कौन क्या कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बस अपना देखती हूँ। फैसला तुम्हें करना है। तुम्हें माँ बाप चाहिए या फिर मैं, नहीं तो बस आखिरी रास्ता बच जाता है तलाक का। तुम कहोगे तो तलाक के पेपर भी मैं तैयार करवा दूंगी पापा से कहकर। मिनी के पापा कहते हैं, नहीं बेटा, इतनी जल्दीबाजी में ये सब फैसला नहीं लेते हैं।
तारा को कुछ समय दो सोचने का, फिर वह अपना फैसला तुम्हें बता देगा। मिनी अपने पिता की बात मान लेती है और कहती है ठीक है, कुछ समय देती हूँ तुम्हें सोचने के लिए, फिर तुम अपना फैसला बता देना। यह बात सुनकर तारा अपने घर आ जाता है और अपनी माँ से सारी बातें बता देता है जो मिनी के ससुराल में हुई। माँ कहती है तारा बेटा, हम तो शुरू से ही इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन तेरी खुशी के लिए हमने शादी उस लड़की से करवा दी, लेकिन हमें वह लड़की शुरू से ही बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। आखिर वही हुआ जिसका हमें डर था। तेरी जिद के आगे हमारी एक न चली। अब भी वक्त है बेटा, समझ जाओ वह लड़की सही नहीं है, और अगर वह कह रही है कि तुम्हें तलाक देना चाहती है तो तुम तलाक ले लो। ऐसी लड़की के साथ जीवन भर तुम खुश नहीं रह पाओगे। जिसे परिवार की बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, वह परिवार क्या चला पाएगी। माँ के मुंह से तलाक की बात सुनकर तारा आग बबूला हो जाता है और कहता है मिनी ठीक ही कहती थी, तुम ही गलत हो माँ। मिनी के मम्मी पापा भी मुझे कहते थे, लेकिन मैं ही नहीं समझा कि मेरे माँ बाप ही गलत हैं। अब मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रहूंगा। मैं जा रहा हूँ मिनी के साथ दूसरी जगह रहने। हम रह लेंगे अकेले तुम्हारे बिना। मुझे ऐसे माँ बाप की कोई ज़रूरत नहीं है जो मेरी खुशी के बारे में बिल्कुल भी ना सोच सके। और आप ऐसा कह भी कैसे सकती हो कि मैं मिनी को तलाक दे दूं? वह मेरी जान है, मैं अपनी जान से दूर नहीं रह सकता हूँ। यह कहकर तारा घर छोड़कर मिनी के साथ दूसरी जगह रहने चला जाता है। कुछ समय तो तारा और मिनी खुशी खुशी से रहते हैं, लेकिन समय के साथ अब घर की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी। तारा जितना कमाता था उससे कहीं ज़्यादा मिनी खर्चा कर दिया करती थी। यहाँ तक कि नौकरानी को भी पैसे न देने की वजह से नौकरानी ने काम पर भी आना छोड़ दिया था। इसलिए अब घर के काम मिनी तारा से ही करवाने लगी थी। ऑफिस का काम करना, फिर घर आकर घर के सभी काम करना, इस तरह दिन रात काम करने की वजह से तारा की तबीयत खराब रहने लगती है। कभी कभार आते जाते तारा की माँ को तारा दिख जाता तो उसकी हालत देखकर माँ को अपने बेटे की हालत पर बहुत तरस आता, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। तभी उसे आसपास से पता चलता है कि तारा की पत्नी उससे घर का सारा काम करवाती है और खुद अय्याशी करती है। इस वजह से तारा की तबीयत खराब रहती है और नौकरानी को पैसे न देने की वजह से नौकरानी भी काम पर नहीं आती है। जब यह बात तारा की माँ को पता चलती है तो तारा की माँ चुपके से नौकरानी को पैसे देना शुरू कर देती है, जिस वजह से नौकरानी अब तारा के घर वापस काम करने जाने लगती है। आखिर माँ अपने बेटे की हालत देख नहीं पाई और उसका दिल अपने बेटे के लिए पिघल ही गया। लेकिन मिनी के खर्चे दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे थे, जिस वजह से तारा को बैंक से लोन भी लेना पड़ा था। लेकिन अब लोन चुकाने के लिए भी पैसे नहीं बचते थे तो परेशानी और भी बढ़ने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ मिनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि तारा मिनी को कुछ कहता ही नहीं था। मिनी दिन रात बाहर घूमा करती और शॉपिंग किया करती, यहाँ तक कि अब उसने किटी पार्टी में भी जाना शुरू कर दिया था और शराब पीने की आदत भी उसे लग चुकी थी। तारा बहुत परेशान रहता था, लेकिन वह अपना दर्द किससे बताता, इसलिए वह भी शराब पीना शुरू कर देता है अपना दर्द भुलाने के लिए। एक दिन जब तारा घर जल्दी आ जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी मिनी किसी गैर मर्द के साथ उसकी बाहों में झूल रही है। यह देखकर तारा मिनी को डांटता भी है, लेकिन मिनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह कहती है यह मेरे दोस्त हैं, दोस्ती में तो इतना चलता ही है। लेकिन तारा को यह बात बहुत बुरी लगती है। वह मिनी की इस हरकत के बारे में उसके माता पिता से भी कहता है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि बेटा ये नया जमाना है, हमारी बेटी नए जमाने की है, ये सब चीज़ें बहुत छोटी है, अभी उसकी उम्र ही क्या है, इस उम्र में नहीं करेगी तो क्या बुढ़ापे में करेगी। मेरी बेटी है ही इतनी खूबसूरत कि उस पर किसी का भी दिल आ जाए, तो ऐसे ही आ गया होगा किसी लड़के का उस पर भी दिल, तो इसमें गलत ही क्या है। कल को अगर तुम्हारा भी दिल किसी लड़की पर आ जाए तो कोई बात नहीं है, हमें बुरा नहीं लगेगा। तारा यह तो इतनी छोटी सी बात है, तुम इस बात का बवाल क्यों मचा रहे हो। मिनी के पापा की यह बातें सुनकर तारा हैरान था। घर में मिनी की हरकतों से और बैंक वालों के बार बार नोटिस की वजह से तारा को दिमाग का दौरा पड़ जाता है और वह अपना आपा खो बैठता है। वह डिप्रेशन में चला जाता है। तारा को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इस बात की खबर तारा की माँ को जब पता चलती है तो वह अपने बेटे को देखने के लिए अस्पताल में जाती है तो देखती है कि उसका बेटा दर्द से कराह रहा है, लेकिन उसके पास कोई भी नहीं है। तारा की माँ अपने बेटे को अच्छे अस्पताल में लेकर चली जाती है और वहाँ उसका अच्छे से इलाज करवाती है। तारा अब धीरे धीरे सही होने लगता है। वह तारा को अपने घर ले आती है और उसका अच्छे से ध्यान रखती है। तारा की माँ सब कुछ अपने खर्चे से कर रही थी, लेकिन मिनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि तारा की तबीयत कैसी है। वह एक बार भी अस्पताल में तारा को पूछने भी नहीं आई थी। माँ को जब तारा के कर्जे के बारे में पता चलता है तो वह धीरे धीरे करके उसका सारा कर्जा भी भर देती है। लेकिन अब माँ की बूढ़ी हड्डियाँ जवाब दे चुकी थी। अब माँ घर का ज़्यादा काम नहीं
कर पाती थी। उस पर अब अपने पति और बेटे दोनों की जिम्मेदारी थी, जिससे शारीरिक रूप से ज़्यादा काम करना पड़ता था। इसलिए यह सोचकर माँ मिनी के घर उसे लेने के लिए जाती है, लेकिन मिनी कहती है कि मैं तुम्हारे पागल बेटे के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकती हूँ। आखिर वह मेरे अब किसी काम का नहीं है। तुम ही रखो अपने पागल बेटे को। मुझे नहीं चाहिए ऐसा कोई इंसान जिसे मैं ज़िंदगी भर बिठाकर खिलाऊं। मिनी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तारा की माँ चुपचाप अपने घर आ जाती है, लेकिन वह यह बात अपने बेटे तारा को नहीं बताती है, क्योंकि अभी तो उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही थी और यह बात बताकर वह अपने बेटे को सदमा नहीं देना चाहती थी। माँ को मिनी की कही बातें रह रहकर याद आ रही थी कि आखिर मिनी ने मेरे बेटे तारा को छोड़ ही दिया। अब मेरे बेटे का पूरा जीवन कैसे बीतेगा। काश बेटे ने हमारा कहा माना होता तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। तलाक के पेपर भी मिनी ने तारा के घर भिजवा दिए थे। कुछ समय बाद पता चलता है कि मिनी ने उसी लड़के से सगाई कर ली है जिसके साथ तारा ने उसे घर पर देखा था। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।